स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 80। डेट है जिसकी 1 फरवरी 2022। सब्जेक्ट आपका साइंस है। ये वर्कशीट क्लास 9 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे अपना नेम और अपनी टीचर का नेम लिखेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिवीजन। तो गाइस ये हमें रिवीजन दे रखी है, तो मतलब आपका सिलेबस हो चुका है ख़त्म। तो हम इसकी रिवीजन करेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल्स 3rd चैप्टर है ये आपकी क्लास का। कंपाउंड्स आर formed only by chemical reaction combination of elements. These reactions are governed by certain principles which are called is law of chemical combination. There are two laws of combination: law of conservation of mass और law of constant proportion. उसके बाद law of conservation mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन से जो वो है वो मतलब डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन अ केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइंड प्रोपोर्शन ऑफ मास। ओके, तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. In a chemical reaction, the sum of mass of the reactants is always equal to the sum of masses of the produce. तो A B प्लस करके C ये हमें उस दे रखे हैं, मतलब 4 ग्राम, 10 ग्राम, 2.5 ग्राम, 11.5 ग्राम, तो ऐसे दे रखे हैं मासेस ऑफ द रिएक्ट्स। और ये 14 ग्राम हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मासेस ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स, तो इसको प्लस करेंगे तो ये भी होगा हमारा 14 ग्राम। ओके गाइज, उसके बाद नेक्स्ट है the elements which form a compound will always react in same proportion of their masses respective of its origin or method of formation. A compound is always formed from the same element everywhere. एग्जाम्पल हमें दे रखा है यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। मतलब H2O में देखिए क्या है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O। हाइड्रोजन इसमें हमें 2 लेते हैं और ऑक्सीजन 1, तो 1 हमें लिखते नहीं है, ठीक है। उसके बाद always reacts in the constant proportion of their masses in their ratio of 1:8. Like 1 gram of hydrogen will always react with 8 gram of oxygen. To produce 9 gram of water, 9 H2O and 2 gram of hydrogen will react only with 16 gram of oxygen. Whatever be the amount of oxygen is available to produce 18 gram of water H2O. Similarly, the ratio of masses of carbon and oxygen to produce carbon dioxide is 3.3:8, and the ratio of mass of nitrogen and hydrogen to produce ammonia NH3 is 14:3. तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। इसमें हमें दे रखे हैं 4 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना करेंगे, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज लिखने हैं, लॉ लिखने हैं। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे can there be a variation in chemical composition of 2 samples of pure water taken from 2 different places? Explain. तो आप इसका आंसर करेंगे no, there cannot be any difference in the chemical composition of water because according to the law of constant proportion the ratio of its elements will always be wherever where water is taken. Okay, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है if 3 kg of carbon burns in 8 gram oxygen, to produce 11 gram of carbon dioxide, then how much carbon dioxide will be produced if 24 gram of carbon is burnt in 64 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? तो आप लिखेंगे तो कार्बन और ऑक्साइड CO2,
कार्बन और ऑक्साइड लिया है CO2। कार्बन हमें दे रखा है 3 ग्राम और प्लस O2 दे रखा है 8 ग्राम और CO2 ये, तो इनको प्लस करेंगे तो 8 ग्राम आ जाएगा हमारा, 11 ग्राम। तो उसके बाद फिर 24 ग्राम 64 ग्राम हमें क्वेश्चन में दे रखा था ये, और 24 ग्राम कैसे बना 3 इंटू 8 करके, और 64 ग्राम कैसे बना 8 इंटू 8 करके। उसके बाद 11 इंटू 8 करेंगे तो 89 ग्राम आ जाएगा हमारा, सॉरी 89 नहीं आएगा, ये 88 आ जाएगा। आप इसे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, 88 ग्राम आ जाएगा। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप वाटर के जो वो होता है साइंटिफिक नाम देखें क्या है, हम देखेंगे तो उसका साइंटिफिक नाम है H2O। तो वाटर को बनाने में कौन कौन सी गैस लगती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप लिख देंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो गाइज ये थी आज की आपकी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइज।